हुकूमत वादे नहीं कर रही है, मगर इस वक्त मुल्क में अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। खासतौर से इस्लामाबाद में अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि शहबाज शरीफ असेंबलियां तोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। हुकूमत मुश्किल फैसले लेने के लिए और उसके बाद जल्द इंतखाबात के लिए तैयार नहीं है। इत्तेहादी भी चाहते हैं कि अगर मुश्किल फैसले किए जाएं तो वक्त भी पूरा किया जाए और मुश्किल फैसले ले लिए जाएं, मगर शहबाज शरीफ वो फैसला नहीं कर पा रहे हैं। ये सारी की सारी सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया। शेख साहब आप तो खुद कहते ही आए थे कि 31 मई से पहले फैसला होगा। आप समझ रहे हैं कि क्योंकि शहबाज शरीफ साहब अब तो लग्जरी आइटम्स की इंपोर्ट पे पाबंदी, फिर मुल्क को मुश्किल से निकालने की ट्वीट जरूर कर रहे हैं, बट आपको लग रहा है कि ये फैसला करने जा रहे हैं और अनाउंस करने जा रहे हैं असेंबली तहलील करने का? मैं तो बहुत दिनों से लोगों को कह रहा हूँ। पहले तो मैं 31 कहता था, शायद ये हफ्ता ही 3-4 दिन ही अहम हो। मुद्दत तो दूर की बात है, ये तो इद्दत के दिन पूरे नहीं करेंगे। 86-40वां होगा इनका। और इलेक्शन जो है वो इन्होंने मुख्तदर हलकों से अपील की कि हमें दिए जाएं 1.5 साल, जो कि इनकी बात नहीं सुनी गई, बल्कि लंदन से भी राब्ते कायम किए गए। और ECL में से देखें 3000 लोगों के नाम जो है एजेंसीज ने इंक्वायरी की, बगैर किसी लॉ मिनिस्टर के दस्तखत के और कैबिनेट की मंजूरी के इन्होंने 4000 नाम निकाल दिए। और सिर्फ इसी पे इक्तफा नहीं किया, बल्कि FIA से फाइलें उठा के ले गए, लाहौर के 2 घरों में रखी हैं, वो वापस ला रहे हैं। और मैं तो इलेक्शन की तरफ मगर शेख साहब क्या असल में हुआ यह है कि मुख्तदिर हल्के ये चाह रहे थे कि ये मुश्किल फैसले भी करें, बजट भी दें और उसके बाद इलेक्शन में चले जाएं, मगर ये चाह रहे थे कि अगर हम मुश्किल फैसले करें और बजट दें तो फिर वक्त पूरा करें, मगर मुख्तदिर हल्के नहीं माने? मैं आपसे इत्तफाक करता हूं, मेरे पास भी इसी किस्म की इत्तला है जैसे आपके पास इत्तला है। और क्योंकि आपस में सिर्फ एक वोट का फर्क है और एक वोट की बजाय 6-7 वोट बिल्कुल किनारे पे लगे हुए हैं। 6 वोट MQM के हैं, 5 वोट बाप के हैं, एक काफ लीग के सेक्रेटरी जनरल हैं चीमा साहब। परवेज ने कहा कि वो आ जाएंगे, सालक आएंगे, ये नहीं आएंगे, ये उनको पता होगा। लेकिन इससे हटके मेरा ख्याल है बात बामी अफवाम और तहफीम से इलेक्शन की तरफ बढ़ रही है। और इमरान खान का लॉन्ग मार्च की जो कॉल देंगे उसमें इतने दिन होंगे कि इस वक्फे में भी इस बात पे गौर व गौस किया जाए। मैं इलेक्शन को होते देख रहा हूं और हुकूमत की मुद्दत तो दूर की बात है, सियासी इद्दत भी पूरी होते नहीं देख रहा। और शेख साहब अगर अब ये फौरी तौर पर चले जाते हैं, क्योंकि नून लीग के जरा यही बता रहे हैं कि अगर हमें पूरा वक्त नहीं मिलता तो हम मुश्किल फैसले भी नहीं करेंगे, हम छोड़ देंगे और केयर टेकर आएगा, तो केयर टेकर फिर जो 90 दिन की हद है आईनी उससे ऊपर ही जाएगा। अक्टूबर में अगर इलेक्शन होते हैं तो 4-5 माह केयर टेकर आएगा। केयर टेकर को सुप्रीम कोर्ट से जाएंगे तो 120 दिन, या जो डेट पिंडी में इस्लामाबाद में चल रही है वो सितंबर की ही चल रही है। 30-40 दिन ज्यादा देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उससे तो इनकी चूल्हें हिल गई हैं कि ये सारे केसेस अपने ठीक कर रहे थे, सारे अपने प्रोसिक्यूटर लगाए, सनाउल्लाह अब्बासी को DG को हटाया, दूसरों को हटाया, FIA से हटाया, और ANF में इन्होंने अपने प्रोसिक्यूटर से केस फैसले चाह रहे थे। लेकिन जितने केसों की इन्होंने फहरिस्त तैयार की थी जो इस हफ्ते इन्होंने खत्म कराने थे, वो तो आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि कोई अदालत इनका केस खत्म नहीं करेगी और इनको महफूज रखेगी। और जो लाहौर में ये 2 घरों में ले गए हैं केस FIA के, और जो सारे मनी लॉन्ड्रिंग के केस हैं उनको भी वापस लेके आ रहे हैं। तो शेख साहब आज अदालत का फैसला भी क्या पैगाम है हुकूमत के लिए कि अगर आप सोच रहे हो 2023 अगस्त तक जाने का, तो ऐसा होना नहीं है कि आप ये टेन्योर पूरा करेंगे, इसलिए फैसला करें इलेक्शन का? अभी मुझे ड्राइवर ने फोन पे बताया कि ये जो अहम फाइलें थी हमजा साहब की और शहबाज साहब की और दूसरे लोगों की, जो FIA वहां ले जाके ठीक कर रहे थे, जहां इन्होंने लॉ एक्सपर्ट बनाए हुए थे, वो दोबारा पैक करके वापस ला रहे हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला है। और जो लिस्ट होती है ECL वाली, उसमें ISI की रिपोर्ट होती है, उसमें IB की रिपोर्ट होती है, लेकिन उसमें लॉ मिनिस्टर के दस्तखत और MI की भी रिपोर्ट होती है। उस 2 वज़रा के दस्तखतों के बाद कानूनी तौर पर कैबिनेट से मंजूर करना भी जरूरी है। ये मैं जियो के प्रोग्राम में आपको कह रहा हूं कि सारी एजेंसियां क्लियर कर दें, दोनों वजीर भी दस्तखत कर दें, लेकिन उन सब नामों का कैबिनेट में जाना जरूरी होता है, जो ये लेकर नहीं गए। और अपने तौर पर ही राना सनाउल्लाह ने फैसले कर दिए। और अपना केस भी जो उनका ANF का, उसमें 15 के 15 साथी वो बदल रहे थे।
और उसी तरह जो दूसरे केसेस हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, उसमें भी प्रोसिक्यूटर अदालतों में कहने वाले थे, एक ने तो कह ही दिया कि हमारी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने तमाम ख्वाहिशों का मातम निकाल दिया और तमाम ख्वाहिशें जो हैं खसो खाशाक की तरफ बह और गई। शेख साहब, अगर अब इलेक्शन होता है तो आपको लग रहा है कि एक टफ इलेक्शन होगा, टफ कंपटीशन होगा पंजाब के अंदर नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, या फिर तहरीक इंसाफ आसानी से जीत जाएगी? तहरीक इंसाफ, लेकिन पंजाब में मुकाबला तो होगा, आप ये नहीं कह सकते। जीते इमरान खान ने बहुत मेहनत की है और बहुत फजा बनी है, और जिसने भी ये मास्टर प्लान बनाया था, जिसने भी इसकी प्लानिंग की थी, या जिसने भी इसके लिखे थे, जो क्या होता है खाका के क्या, उसने इमरान खान की खिदमत की है। लेकिन ये नहीं हो सकता क्योंकि इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स बड़ी और होती है। नून और तहरीक इंसाफ का आपस में मुकाबला होगा पंजाब में। केपीके में स्वीप करेगी तहरीक इंसाफ, कोई मुकाबला नहीं होगा। और सिंध में वो कैंपेन खुद शुरू करेगा इस दफा। और मुझे ये दिखाई दे रहा है, मैंने 31 मई बहुत पहले तारीख दी है, 31 मई से पहले मेरा ख्याल है निगरान हुकूमत का फैसला हो जाएगा, और जो आएगा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, उसका सियासत से तल्लक नहीं होगा, वो मईशतान होगा। बहुत शुक्रिया। शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हामिद मीर साहब मौजूद हैं, इरशाद भट्टी भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सलीम साफ़ी साहब, क्या होने जा रहा है? खुद शेख रशीद साहब कंफर्म कर रहे हैं कि ये जो कुव्वतें हैं, जो इदारे हैं, उनसे कह रहे थे कि वक्त हम पूरा करें। इस बात को भी कंफर्म कर रहे हैं कि ये कह रहे थे कि अगर हम मुश्किल फैसले करें तो वक्त भी पूरा करें, मगर इनसे कहा गया कि आप बजट दें, मुश्किल फैसले करें और फिर जुलाई में इलेक्शन का ऐलान करें। क्या यही हुआ है जिसकी वजह से नून लीग ने फैसला कर लिया है कि वो इलेक्शन में जा रहे हैं और शहबाज शरीफ ये अनाउंस करने जा रहे हैं? एक तो शायद मुझे इसका बहुत अफसोस हुआ कि आप शेख रशीद साहब की बात की बुनियाद पे मुझसे सवाल कर रहे हैं। नहीं साफ़ी साहब, सवाल मेरा था शेख साहब से, उन्होंने मेरा सवाल इंडोर्स किया है कि नून से शीन लिखने का। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो बात की जा रही है कि मैंने टेलीफोन ब्लॉक कर दिए हैं, और मैं टेलीफोन, तो वो टेलीफोन दूसरी तरफ से ब्लॉक किए गए हैं और इस तरफ से ब्लॉक नहीं हुए थे, और मिन्नत तरला करने वालों में ये सब लोग शामिल थे। तीसरी बात ये है कि सरदस्त इस वक्त पोजीशन ये है कि हुकूमत और उसकी तमाम इत्तेहादी जमातें इस पे फ़ैसला कर चुकी हैं कि हम कंटिन्यू करेंगे और अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। अब दूसरी तरफ मसला ये है कि अगर मुक़्तदिर क़ुव्वतों पे दबाव है, और उस दबाव के पेश नज़र ये इतना आसान काम भी नहीं है। ज़ाहिरी बात है कि हुकूमत का ये मुतालबा हक़ बजानिब है कि उनके साथ जो प्रेशर है और जो हमाकतें पिछली हुकूमत ने की थी, आपको याद होगा मसलन आजकल डॉलर की बहुत बात की जाती है, तो ये बिल्कुल शुरू में अली ज़ैदी साहब ने पेशनगोई की थी कि हम यानी उनका मतलब यही था कि डॉलर को 200 तक पहुंचाएंगे। तो ये तो पिछली हुकूमत का वो गंद है। तो मौजूदा हुकूमत अपने सर उसको लेना चाहती है, लेकिन वो कहता है कि हमारे साथ इस दबाव को शेयर किया जाए, और ऐसा ना हो कि हमसे बजट पेश करवाया जाए, हम सख्त फ़ैसले ले लें और अगले दिन फिर हमें रास्ते में छोड़ दिया जाए। तो इसीलिए हुकूमत अभी बाकायदा उसको अनाउंस नहीं कर रही है। लेकिन अब जो दूसरा फरीक है उसने तो देख लिया कि भाई इमरान खान साहब कितने मोहसिन कुश है, और एक चंद हफ्तों के अंदर जितनी गालियाँ उन्होंने पढ़वा दी और जितना गलीज़ प्रोपेगेंडा उन्होंने किया सिक्योरिटी के इदारों के ख़िलाफ़, इतना मेरे ख़्याल में पूरे 70 साल में नहीं हुआ था। तो अब अगर तो इमरान खान से भी दोबारा वो क़ुर्बत तो नहीं हो सकती, और अब अगर माइनस इमरान खान बाकी पूरा पाकिस्तान है, जिसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग, ANP, मौलाना फजलुर रहमान, इन सब को भी आप नाराज़ करते हैं, तो फिर तो न खुदा ही मिला न विसाल सनम वाली कैफियत होगी। तो इसलिए उस साइड के लिए भी फ़ैसला करना इतना आसान नहीं है, और मेरे ख़्याल में 2-3 दिन में
मामलात क्लियर हो जाएंगे। अभी उन हलकों के साथ मुज़ाकरात होने हैं और उस बातचीत के नतीजे में ही कोई हतमी फैसला होगा। हामिद मीर साहब, जब शहबाज शरीफ साहब लंदन जा रहे थे उस वक्त आपने कहा था कि शहबाज शरीफ साहब बताएं ना कि किसने उन्हें कहा है कि इलेक्शन का ऐलान कर दो, और फिर बाद में वो खबर सही भी साबित होने लगी और अब नून लीग के ज़राए भी उस बात को कंफर्म कर रहे हैं। तो क्या वही हो गया है जिसकी वजह से अब नून लीग में ये बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही है बात कि इलेक्शन में जाया जाए और फौरी तौर पर इलेक्शन में जाया जाए, बजाय इसके कि बजट दे और मुश्किल फैसले करे और IMF का प्रोग्राम बहाल करा के फिर इलेक्शन का ऐलान करें? मैंने वो आपसे बात जो है वो उस वक्त की थी जब शहबाज शरीफ साहब लंदन जाने वाले थे। फिर जब वो वापस आ गए तो फिर मैंने आपको ये बताया था कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अकेले स्टेक होल्डर नहीं हैं, और जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसमें जो उनके इत्तेहादियों की अक्सरियत है वो फौरी तौर पे इलेक्शन की हामी नहीं है। और फिर उसके बाद उनका हुकूमत का बाकायदा ऐलान भी आ गया, और अब तो वो ये वाज़े तौर पे कह रहे हैं कि फ़िलहाल फौरी तौर पे इलेक्शन का कोई इम्कान नहीं है। तो जिसने भी शहबाज शरीफ साहब को कहा कि आप फौरी तौर पे इलेक्शन करवाएं, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उन्होंने पता नहीं उसको कोई कमिटमेंट दी थी या नहीं दी थी, लेकिन उसके बाद कन्वे कर दिया गया है बाकायदा मीडिया के ज़रिए ऐलान करके कि इलेक्शन जो है वो अब अगले साल ही हो सकता है। और जहाँ तक मेरी इतला है, मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा बताया पिछले 1.5-2 महीने में कि जो मीडिया में जो खबरें आ रही होती हैं, असल जो पीछे कहानी होती है वो कुछ और होती है। तो जिन साहब ने शहबाज शरीफ साहब को ये कहा था कि आप जल्दी जल्दी असम्बली तोड़ के इलेक्शन करवा दें, उन साहब ने पूरी कोशिश की कि शहबाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो तहरीक अदम एतमाद वापस ले लें। उन्होंने तहरीक अदम एतमाद वापस नहीं ली। अब मीडिया में तासुर जो है वो कुछ और है कि जी शायद ये तहरीक अदम एतमाद जो है ये तो शायद किसी की आशीर्वाद से आई है। लेकिन अभी आप देखते जाएं आहिस्ता आहिस्ता 1.5 महीने के बाद, 2 महीने के बाद और फिर आखिरकार 3 महीने के बाद कुछ ऐसी स्टोरियां सामने आएंगी कि फिर शायद आप खुद बड़े हैरान होंगे कि हम तो कुछ और सोच रहे थे, हो कुछ और गया। तो इसलिए अभी रहने ही दें और आगे आगे देखिए होता है क्या। शहजाद, आप बताइएगा, इस वक्त इस्लामाबाद में ये खबरें ज़रूर हैं और ज़ाहिर तहरीक इंसाफ भी ये तासुर दे रही है। एक तो मुश्किल फैसले कर नहीं पाए शहबाज शरीफ साहब, अब ये कह रहे हैं, खबरें आ रही हैं कि वो चाहते हैं कि भी टर्म भी पूरा करें, उनके इत्तेहादी भी ये चाहते हैं, मगर ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। बहुत ज़्यादा अफवाहें हैं कि शायद असेंबलियाँ टूटने जा रही हैं और केयर टेकर सेटअप आने जा रहा है। जी शाहजेब, इस किस्म की अफवाहें ज़रूर हैं इस्लामाबाद में, और मैं ये परेशान हूँ अफवाहें सुन के, क्योंकि अभी चंद हफ्ते पहले हम लंबी लंबी ट्रांसमिशंस कर रहे थे और वहाँ पे यही बात हो रही थी कि जो मुक्तदर हल्के हैं, या आप उनको कभी इस्टेब्लिशमेंट के नाम से बुलाते हैं, वो न्यूट्रल हैं, उनका सियासत में कोई अमल दखल नहीं है, वो अब किसी की साइड पर नहीं है। तो फिर ये जो सारी पैगाम रसाई हो रही है कि आप इलेक्शन कॉल करें, आप 20 मई से पहले इलेक्शन कॉल कर दें, आप सितंबर के महीने में इलेक्शन की डेट दे दें, ये क्यों हो रही हैं बातें? हमें तो सिर्फ ये सियासी मामला सियासतदानों को छोड़ देने चाहिए। सियासी पार्टीज फैसला करें कि कब इलेक्शन होने हैं, कब नहीं होने हैं। तो ये सडनली क्यों गुफ्तगू हो रही है मुक्तदर हलकों के हवाले से कि वो प्रेशर डाल रहे हैं? मैं तो बड़ा कंफ्यूज हो गया हूं सुन के। बहरहाल अगर हो रही है तो इसमें मेरे ख्याल से अब ब्लेम जाता है बहुत हद तक PDM की जमातों को और पीपल्स पार्टी को। पहले दिन से मैं ये सवाल कर रहा था कि आपने इमरान खान को हटा दिया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए, आने के बाद आप क्या करेंगे? तो शाजिब, इस बात पर क्लैरिटी नहीं थी कि हमें कितना अरसा चलना है। कभी कोई बयान आता, कभी कहते थे रिफॉर्म्स तक आएंगे, कभी कहते थे मुद्दत पूरी करेंगे। जब इस बात में क्लैरिटी नहीं होगी कि आपने कितने अरसे तक हुकूमत चलानी है, तो फिर आपके फैसलों में भी क्लैरिटी नहीं होगी। इस वक्त चाहिए शहबाज शरीफ साहब को कि अब वो वजीर आजम बन गए हैं तो प्रेशर लें, चाहे वो मुक्तदर हलकों से आए, मकबूल फैसले ना करें, गैर मकबूल फैसले करें, चाहे प्रेशर अवाम से आए, क्योंकि वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए होंगे, पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के लिए होंगे। कल मैंने सारी आपकी डिबेट सुनी है राना सनाउल्लाह से, बिल्कुल ठीक बात है, किसी भी हुकूमत का ये दिल नहीं करता कि वो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाए, क्योंकि उससे एक आम आदमी पे बोझ पड़ेगा। लेकिन जब PTI बढ़ाती थी तो यही हुकूमत, यही आज की जो हुकूमत है उस वक्त ऑपोजिशन में थी, वो तनकीद कर रही होती थी। लेकिन जो इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट है कि अगर आप तेल की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे तो फिर आप कितने बड़े एक अंदर में धंसते चले जाएंगे, क्योंकि आपका डॉलर बढ़ता रहेगा, आपका इंपोर्ट बिल बढ़ेगा। पाम ऑयल से लेके जो पेट्रोल है या वीट है आपने इंपोर्ट करनी है, तो फिर वहां पे आप आवाम को कैसे बचाएंगे? क्या वहां पे मजीद सब्सिडी देंगे? तो ये तो ऑब्वियसली मईशत आपकी इस बात की मुताबिल नहीं हो सकती है। तो मेरे ख्याल से अगर अब प्रेशर आ रहा है, वजीर आजम बने हैं, आप प्रेशर बर्दाश्त करें
और चाहे वो प्रेशर गैर मकबूल फैसलों का हो या प्रेशर इलेक्शन के हवाले से हो, और क्लैरिटी लेकर आए कि आपने क्या करना है। शाहजेब अगर वो इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि इन हालात में, क्योंकि प्रेशर भी बहुत ज्यादा है, मुश्किल फैसले भी करने हैं, हम नहीं चला सकते, तो फिर ये फैसला कर ले कि नहीं चला सकते। बहुत बेहतर होता, हम पहले भी कह रहे थे शाहजेब, आपको याद होगा ट्रांसमिशन में, कि जिस किस्म के मसाइल हैं वो 12 इत्तेहादी मिलकर नहीं हल कर सकते। जब आपके इतने सारे स्टेक होल्डर्स होंगे, आप फैसला साजी में आपको बड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो जब 5-0 का फैसला आ गया, और बिल्कुल दुरुस्त फैसला था कोर्ट का, कोई नजरिया जरूरत इस्तेमाल नहीं किया गया, तो फिर वो बेस्ट टाइम था कि ये पार्टीज बैठती और सियासी बुनियाद पर ये फैसला करती। अब की जाहिर है ये होना चाहिए था। अब की जो सिचुएशन है भट्टी साहब, उसमें आपके पास क्या इतलात है? क्या इलेक्शन की तरफ जा रही है हुकूमत, और जो इस वक्त कॉन्फिडेंस है ओपोजिशन का, तहरीक इंसाफ का, वो दुरुस्त है, या फिर ऐसा नहीं है, मुख्तदिर हलकों से हुकूमत के मामलात नहीं बन पाए हैं? क्या हो रहा है? पहली बात तो ये है कि ये जो 1 महीना गुजरा है, ये आपके सामने है। नाहल हुकूमत जा चुकी है, नालायक जा चुके हैं, सिलेक्टेड जा चुके हैं। अब इलेक्टेड हैं, अहल हैं, काबल हैं, तजर्बाकार हैं, अरस्तु हैं, अफलातून हैं, बुकरात हैं, लुकमान हैं, और बाबाए मसाइल के हल हैं। और 2 हुकूमतें हैं खैर से, एवनफील्ड लंदन से और इस्लामाबाद से, 2 वज़ीर ख़जाना है खैर से, और सारी जमातें हैं, इवन ओन चौधरी, इमरान खान का अलीम ग्रुप और तरीन ग्रुप, और सब मौजूद हैं अल्लाह के फजल से। तो अब 1 महीने में किया क्या है आपने? आप 1 महीने में आप चाहते हैं कि कौमी सलामती वो क्या उसको कहते हैं, कौमी सलामती कमेटी में जाए या कौंसिल में जाए ये सारे मुश्किल फैसले। भाई क्यों? उनको तो सियासत से आउट रखना है आपने। छोड़ दीजिए पिछले ख्वाजा आसिफ का चीफ को फ़ोन, छोड़ दीजिए शहबाज शरीफ का काबीना फाइनल करना और वो जो सारा वज़ीर आज़म का फाइनल होना, छोड़ दीजिए ज़ुबैर साहब का जाना। अब तो रुक जाइए, अब आप फैसले कीजिए, मुश्किल फैसले। इलेक्टेड हैं, उसी जुर्लू ज़दा जाली असम्बली अब हलाल हो गई और अब आप इलेक्टेड हैं। मगर अब क्या है, इतना तो बताइए ना भट्टी साहब इतना क्या है? के सारे मैं अपने सारे पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस वक्त जो रूमर्स हैं उसमें कितनी सदाकत है, अगर इस पे हम बात कर सकें। भट्टी साहब, जैसे ये तरीके अदम एतमाद पे 1 पेज पे नहीं थे, ऐसे ही अभी तक जाना है, रहना है, फैसले करने हैं, नहीं करने, मशरक में जाना है, मगरब में जाना है, इसलिए 1 पेज पे नहीं है। पीडीएम में 1 पेज पे नहीं है, हुकूमत में 1 पेज पे नहीं है, काबीना में 1 पेज पे नहीं है, मुस्लिम लीग नून में 1 पेज पे नहीं है। अब ये ढोल गले पड़ गया इनके, अब ये बजा नहीं पा रहे। कौमी मफाद में है कीमतें बढ़ाना, मुल्की मफाद में, मगर सियासी मफाद में नहीं है। लेकिन चूंकि सियासत करनी है, अगला इलेक्शन लड़ना है, इसलिए आप डर रहे हैं। भाई डर क्यों रहे हो? आप तो सारे मसाइल का हल थे, रहने देते इमरान खान को। अब आ गए हो ना, तो अब करो फैसले, मुश्किल फैसले करो। डॉलर को इमरान खान सुबह से शाम तक ये भट्टी साहब ने उसको गिरफ्तार करो। ये भट्टी साहब ने बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट बात कर दी है। गिरफ्तार करो भट्टी साहब, महंगाई को गिरफ्तार करो, मुझे बताएगा को गिरफ्तार करो। भट्टी साहब ने जो बड़ी अहम बात कर दी है, साफी साहब इस पर जरा कमेंट करते हैं कि वो जो 3.5 साल में सेम पेज फटा था, वो 40 दिन में ही इस हुकूमत के साथ 40 दिन भी पूरे नहीं हुए, नहीं रहा है, सेम पेज नहीं है, जिसकी वजह से फैसला साजी का फुकदान है। कोई भी ना विद इन पार्टीज ना नून लीग के अंदर अब ये सेम पेज पर है, जिसकी वजह से ये सारी की सारी कंफ्यूजन। साफी साहब, शाहजेब हुकूमत ने जाना है या नहीं, लेकिन मैंने जाना है, आपको पता है, और इस सवाल के जवाब के बाद मैं इजाज़त लूँगा। पहली बात तो ये है कि जो सियासी जमातें हैं, उस रोज़ तमाम जमातों की क़ियादत ने मिल के, उधर अब कोई कन्फ्यूजन नहीं रही, अगर थी भी तो वो दूर कर ली गई, जिसमें तमाम जमातों के कायदीन बैठे थे। उन्होंने कहा कि अगर हमारे साथ ज़िम्मेदारी शेयर की जाती है और हमारे ख़िलाफ़ साजिश नहीं की जाती फिर महीने 2 महीने बाद, तो हम इस ज़िम्मेदारी को सर लेने के लिए और 14 महीनों तक चलाने के लिए तैयार है। नंबर 1। नंबर 2, इस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज को रोज़ाना कौन घसीट रहा है मामले में? वो तो इमरान खान साहब घसीट रहे हैं ना। इमरान खान साहब इल्ज़ामात लगा रहे हैं, इमरान खान साहब मीर जाफ़र और इस तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं,
और वो जब कहते हैं वो अमेरिका वाला, तो कोई मानने को तैयार नहीं है, लेकिन वो असल में इल्ज़ाम मगर साहब जो इमरान खान साहब लगा रहे हैं इल्ज़ाम, वो दबाव के लिए लगा रहे हैं ना, और क्या वो दबाव वाकई इदारों पर पड़ रहा है और उस दबाव के नतीजे में हुकूमत को कहा जा रहा है कि आप इलेक्शन में जाएं, जल्दी से फैसले करें, बजट दें, IMF का प्रोग्राम बहाल कराएं और इलेक्शन में जाएं, वो कामयाब हो रहे हैं इमरान खान? डाल रहे हैं, बल्कि वो दबाव डाल रहे हैं, बल्कि वो ब्लैकमेल भी कर रहे हैं और मिन्नत तरला भी कर रहे हैं। साथ जो है ना, वो जो पॉलिश वगैरह की, वो एक दिन एक काम करते हैं, दूसरे दिन दूसरे काम करते हैं। अब मसलन ये आपने जिस साहब को लिया हुआ था और वो पेशनगोई कर रहे थे कि मई में, जून में और मुशीर ख़जाना होगा, ये इक़्तिसादी उमूर का माहिर वो होगा, ये किस तरफ इशारे कर रहे हैं? उस रोज़ आपके साथ उन्होंने कह दिया कि जी मैंने तो ताल्लुकात बहुत है। तो एक तो बात ये कि अब भी सियासत में फ़ौज को वो घसीट रहे हैं। तीसरी बात ये है कि फ़ौज अब न्यूट्रल हुई है, लेकिन पिछले 4-5 सालों के जो उसका रोल था, जो मुदाखलत था, वो अलिफ से ये तक हर किसी को पता है कि इमरान खान आए नहीं थे, उनको लाया गया था और उनके लिए मीडिया मैनेजमेंट से लेके ये सारे मामलात किए गए थे। तो अब जब वो न्यूट्रल हो गई है तो मैं अपनी माजी से तो एकदम छुटकारा भी हासिल नहीं कर सकता। फिर एक आखिरी बात ये है कि मईशत का मसला है, लेकिन अभी रिसेंटली इमरान खान हुकूमत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मुईद यूसुफ ने आपको एक पॉलिसी दी थी और उसमें उन्होंने कहा था, उस पॉलिसी को ज़रा कोई पढ़ने की ज़हमत तो करे ना, वो तो इमरान खान साहब की, कि ये सारी चीज़ें मईशत के गिर्द घूमती हैं। अगर आप माशी लिहाज से मुहताज हैं तो उन्होंने कहा था कि आपकी कोई सॉवरेनिटी नहीं हो सकती। तो इसलिए भी ज़रूरी है, ये इमरान खान साहब की हुकूमत में बनाई गई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के तहत ज़रूरी है कि उन इदारों को साथ ऑन बोर्ड लिया जाए। और आखिरी बात, मुझे मैं ये परवेज़ की तरफ भी ले जाता हूँ। मैं मुझे कायरा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इलेक्शन नहीं, कायरा साहब बहुत शुक्रिया। कायरा साहब, ज़ाहिर है ये अफवाहें हैं कि हुकूमत फैसला कर सकते हैं, शहबाज शरीफ साहब, और अनाउंस भी कर सकते हैं अवाम के लिए कि वो इलेक्शन में जा रहे हैं। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस हवाले से एतमाद में लिया गया है? सर, ये खबरें आपके पास हैं, हमारे पास तो है नहीं। जो इत्तेहादियों के साथ मीटिंग हुई थी उसका फैसला आपके इल्म में है। आप उससे हट के फैसला बाकी अपनी जमातों को इत्तेमाद में लिए बगैर क्या कोई इत्तेहादी जमात कर सकती है? ये करीने क्यास होगा, ये अकली दलील पे आता है तो आप सोच लीजिए। हमारी अकली दलील पे तो नहीं आता कि कोई जमात अकेले फैसला करेगी। अब वज़ीर आज़म साहब जब भी फैसला करेंगे अपने इत्तेहादियों के साथ बैठ के करेंगे। अब ख्याल के घोड़े या जो शुरलियां पटाखे, वो तो जितने चाहे चलाते रहे। वैसे मगर मसला इत्तेहादी और हुकूमत का नहीं है ना, कहीं और से क्या ऐसे पैगाम दिए गए और फिर क्या शहबाज शरीफ साहब ने वो शेयर किए इत्तेहादियों के साथ कि वहां से दबाव है कि इलेक्शन अनाउंस करो? शाहजेब साहब, आप बाखबर लोग हैं, आपको होगा कहीं से इशारे हो रहे हैं। हमें तो ना इसका इल्म है ना हमें इशारे आए हैं। ये जो इशारों की बात है, अच्छा फर्ज करें मैंने आपका आर्गूमेंट बाय कर लिया कि जी वहां से कोई इशारे आए हैं कि जल्द इलेक्शन की तरफ जाए, तो जल्द इलेक्शन की तरफ क्यों जाएं? इसलिए कि उसकी लॉजिक ये दी जा रही है कि मुश्किल फैसले करने हैं। मुश्किल फैसले भी बड़े सादे से हैं, कोई बड़े फैसले तो है नहीं। सादा फैसला है कि आपने पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ानी है, आपने बिजली की कीमत बढ़ानी है। अच्छा, कोई इसलिए कि इतना पैसा ड्रेन हो रहा है, किटी में इतने पैसे हैं नहीं, इकोनॉमी के ऊपर बड़ा बोझ है, IMF और बाकी जो फोरम्स हैं वो उस तरह सपोर्ट नहीं कर रहे, प्रेशर है। तो जो कोई इलेक्शन की सूरत में आएगा, क्या उसके ऊपर ये बोझ नहीं होगा? तो कैसे साहब यही सूरत हाल है कि गवर्नमेंट आएगी वो सस्टेन कर लेगी? नहीं, यही एक मसला हो रहा है कि आप लोग इत्तेहादियों ने भी कहा है शहबाज शरीफ साहब को कि आप मुश्किल फैसले करें और टर्म पूरा करें, मगर मसला ये आ रहा है कि उन पर दबाव ये है जो कि इतलात है कि जी आप मुश्किल फैसले करें, IMF का प्रोग्राम बहाल करें और बजट दें और जुलाई में इलेक्शन अनाउंस कर दें जो कि सितंबर अक्टूबर में हो जाएं, जिसकी वजह से इस वक्त ये कंफ्यूजन फैल रही है कि वो नहीं चाहती है नून लीग के इतने मुश्किल फैसले करके हम अपनी हुकूमत पर सारा क्रिटिसिज्म ले लें और फिर इलेक्शन में चले जाएं। शाहजेब साहब देखिए, एक है खबर आना, कोई मैंने कहा ना शुरलियां पटाखे चलाने वाले, सोशल मीडिया ये वो और बहुत सारी खबरें देने वाले लोग बैठे होते हैं। आप बड़े दानिशमंद, सारे बड़े ज़हीन लोग बैठे हुए हैं प्रोग्राम में। आप मुझे बताइए, कोई बंदा ये सोच सकता है, कोई सियासी जमात मेरे जैसा कामरेज नहीं सोचता, वो तो उसी जगह पे बैठे लोग हैं जो ज्यादा तजर्बाकार हैं, कि हम मुश्किल फैसले करें
तल्ख फैसले करें, अवाम का रवैया हमारे खिलाफ आए, मीडिया हमारे खिलाफ के मुश्किल फैसलों को आपने भी प्ले अप करना है, आपने को माफ नहीं कर देना, आपने भी कहना है कि ये बड़ी बातें करके आए थे फला फला फला, हमारे मुखालफिन भी करें, ओपिनियन हमारे खिलाफ हो और अच्छे बुरे बुरे फैसले, मुश्किल फैसले करने के बाद हम इलेक्शन में चले जाएं। क्या हमें बावले कुत्ते ने काटा हुआ है? मैं समझ नहीं आ रही इसकी, उसका नतीजा क्या निकलना है? तो क्या मैं अपने डेथ वारंट पर साइन करूंगा खुद? आप सोच लीजिए। तो फिर कायर साहब यही वजह है ना कि शहबाज शरीफ साहब पूरी तरीके से इत्तेहादियों की तरफ से एतमाद दिए जाने के बावजूद उस वारंट पे साइन नहीं कर रहे हैं। IMF की शर्त है कि आपने ये सब्सिडीज पास ऑन करनी है, मगर कीमतों में इजाफा नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से गैर यकीनी की सूरत हाल अलग है, रुपया अलग गिर रहा है, वरना वो कर देते। आप लोगों ने तो कॉन्फिडेंस दिया था, उन्हें कहीं और से ये मैसेजिंग है जिसकी वजह से वो ये नहीं कर रहे हैं। लेकिन कहीं और से मैसेजिंग क्या है कि ना करें, कि करें और इलेक्शन में जाएं, और वो समझते हैं कि इतनी बड़ी पॉलिटिकल कॉस्ट के साथ कैसे इलेक्शन में जाएं, फिर हम टाइम पूरा करें। आप शायद साहब आपका ख्याल यह है कि उन्हें कहीं और से भी दबाव है, और इत्तेहादी भी कहते हैं फैसले करें और फिर भी फैसले नहीं कर रहे। इस बात में भी लॉजिक है। वैसे देखिए ना, इत्तेहादी ये कह रहे हैं कि आप फैसले करें और टाइम पूरा करें, कहीं और से दबाव ये है कि मुश्किल फैसले करें, प्रोग्राम बहाल कराएं, बजट दें और फिर इलेक्शन में जाएं, जिसकी वजह से वो कंफ्यूज है कि भाई अगर हमने मुश्किल फैसले करने हैं तो फिर हमें टाइम पूरा करना चाहिए, हमें पूरा डिलीवर करने की कोशिश करनी चाहिए। ये बात क्या कोई अक्लमंद बंदा कह सकता है या कोई मान सकता है? आप अपनी दानिश को बताइए, बाकी बात छोड़ दीजिए। क्या आपको ये बात करीने क्या लगती है कि कोई इदारा, कोई और फोरम ये कहेगा कि तुम मुश्किल फैसले करो, आवाम को नाराज करो, तकलीफ में लेके आओ, अपने खिलाफ मीडिया हाइप क्रिएट कराओ और फिर इलेक्शन में चले जाओ? क्या कोई कहेगा? बस फिर मैं अपने पैनलिस्ट के सामने ये सवाल आपका ले जाता हूं, मगर फिर मुझे बताइए ना कि अनाउंस करने में क्या ऐसी मसला है शहबाज शरीफ साहब को, और फैसले करने में क्या किसने रोका हुआ जब आप लोगों ने भी उनको कॉन्फिडेंस दे दिया, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जी सही, देखिए उन्होंने देखना क्या है, इस वक्त तकरीबन प्लस माइनस 100 अरब रुपया महीने का ड्रेन होता है एक्स्ट्रा, और आपने अपने या तो 100 अरब रुपए का एडिशनल रिसोर्स जनरेट करना है, जिसके लिए उन्होंने कोशिशें शुरू कर दी है कि अगर हम अपनी लग्जरीज को बंद करते हैं, प्लान करते हैं, तो मुख्तलिफ तरीकों से। इसी तरह एनर्जी का है कि आप एनर्जी की सेविंग के बारे में भी बहुत सारे क्विक फैसले हो सकते हैं, वो फैसलों के ऊपर भी बहस हो रही है, मुशावरत हो रही है। एडिशनल रिसोर्स, लेकिन एक काम आपने करना है, कुछ बर्डन पास ऑन होगा। अगर आप सारा बर्डन पास ऑन करें तो लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। बर्डन पास ऑन करके आपने लोगों को कुछ रिलीफ भी देना है। अगर आप 50 रुपए एक हाथ से लेते हैं और दूसरे हाथ से 30 रुपए देते हैं और इसके दरमियान आप एक हाइप क्रिएट करा लेते हैं नफरत की, तो उसका फायदा और नुकसान भी देखना है। तो मिडल वे निकालने के लिए सारी स्ट्रगल है, कोशिश है। हाँ, मुश्किल फैसले करने में कोई बात नहीं है और करेंगे। शाहजेब सवाल कर सकता हूं मैं कायरा साहब से? फैसले हैं वो करने होंगे। जी शरारत कीजिएगा कायरा साहब सवाल। कायरा साहब, जो इस वक्त तमाम खबरें चल रही हैं या अफवाहें चल रही हैं, उसमें एक ये बात भी सामने आ रही है कि केयर टेकर सेटअप होगा और मुमकिन है कि वो केयर टेकर सेटअप 3 माह से ज्यादा का हो। अगर ऐसी कोई सूरत हाल होती है पैदा, तो क्या पीपल्स पार्टी इस पर इत्तेफाक करेगी? 3 माह से जायद के केयर टेकर सेटअप का कोई आईनी तरीकाकार है? आईनी तो नहीं है, नजरिया जरूरत का पता नहीं। से बियॉन्ड जाने की अगर आप बात कर रहे हैं तो फिर आपके ख्याल में हो सकता है, मेरे ख्याल में नहीं। पीपल्स पार्टी ऐसे किसी गैर आईनी को सपोर्ट कर सकती है? जी मैं हामिद मीर साहब, आप बताइएगा कि फिर क्या वजह है हामिद मीर साहब आपकी नज़र में और आपकी इतलात के मुताबिक कि शहबाज शरीफ साहब वाकई इसलिए नहीं फैसले कर पा रहे हैं कि वो सोच विचार कर रहे हैं, या इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं कि वो चाहते हैं कि अगर ये मुश्किल फैसला करना है तो फिर टर्म भी पूरा करना है, अगर टर्म की गारंटी नहीं है तो मुश्किल फैसला भी नहीं करना है? हामिद मीर साहब। अच्छा शाहजेब साहब, मैं जवाब देता हूँ, लेकिन पहले मैं गुजारिश करूंगा कि मेरा जवाब बुरा तो नहीं बनाएंगे आप? नहीं, आप पूरा जवाब दीजिए। देखें, आपने ये जो सारी डिस्कशन है ये शुरू किया है एक ऐसे शख्स के साथ आपने बात की जिसने कुछ दावे किए, उससे पहले भी वो आपके सामने मीडिया के सामने बहुत से दावे कर चुका है, और अब आप पूरी इस अपनी डिस्कशन को उस शख्स के किए गए दावों के फ्रेमवर्क के अंदर रखे हुए हैं कि जो उसने कह दिया है वही पाकिस्तान की असल सियासी हकीकत है, वही असल खबर है, और अब मैंने इसके अंदर ही रहना है। अब मैं आपको बताता हूँ, अमीर साहब सिर्फ एक करेक्शन अगर मैं कर दूं, क्योंकि उनको हमने लिया था उन कयास राइयों और अफवाहों की बुनियाद पर, और मेरे सारे सवाल वही किए थे कि ये कयास राइयों और अफवाहें हैं। ये ज़हीर शेख साहब का अपना एक दावा है, मगर ये अफवाहें मौजूद है, उसी की बुनियाद पर सवाल कर रहे हैं। उनसे पूछा, आप क्या आपने उनसे पूछा
क्या आपने उनसे पूछा शाहजेब साहब के आपने 16 मई को 48 घंटे की एक डेडलाइन दी थी, आज आपकी वो डेडलाइन खत्म हो गई, आपका दावा किधर गया? शेख साहब यही वजह है ना आमिर साहब के शेख साहब तो दावे करते रहते हैं, मगर उनके बियॉन्ड इस वक्त जो अफवाहें हैं, इस वजह से उनसे सवाल किया जा रहा था और इसी वजह से ट्रांसमिशन कर रहे हैं और इसी वजह से आपने सवाल कर रहे हैं। मुझे जवाब देने देना जी, कि उन्हें उससे सवाल हम यही कर रहे थे कि अब जी मुझे आप जवाब देने देना आप। जी जी दीजिए। देखें, बात यह है कि वो आदमी जो है वो खुल्लम खुला आपके साथ प्रोग्राम में ये कहता है कि मैं अदारों का तर्जुमान हूं, मैं पहले भी तर्जुमान था, मैं कल भी तर्जुमान था, ठीक है। फिर वो कहता है जी कि 48 घंटे में कुछ हो जाएगा। फिर उसने कहा कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कुछ मुआशदानों के इंटरव्यू किए जा रहे हैं बतौर निगरान वजीर आजम के, ये कहा उसने। ये वही आदमी है जो तहरीक अदम एतमाद से पहले डाइस पे मुक्का मार के कहता था ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। देखें, वो अगर अब आपने उसको एक राज दुलारे के तौर पे ट्रीट करना है, मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा, मगर सर आमिर साहब सिर्फ मैं एक बात कर दूं, मैं सिर्फ आपको एक बात कर दूं और बड़ी ईमानदारी के साथ कर दूं कि ट्रांसमिशन नहीं मगर ये ट्रांसमिशन शेख रशीद की वजह से नहीं हो रही है। बाकायदा तौर पर हुकूमती शख्सियात से जब हमने सवाल किया है तो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड, मेरे पास सबूत मौजूद है, इस बात को कंफर्म किया है कि हम इस मखमसे में फंस गए हैं कि हमें वक्त पूरा करने नहीं दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आप मुश्किल फैसले भी करें और इलेक्शन भी अनाउंस करें, और हमें अब नवाज शरीफ साहब का यही फैसला है कि अगर मुश्किल फैसले करने हैं तो पहले गारंटी होनी चाहिए कि हम टर्म पूरा करेंगे, नहीं तो फिर ठीक है आप मुश्किल फैसले ना करें और फिर केयर टेकर सेटअप आगे करें और हम हुकूमत छोड़ दें। आपसे बात करें तो या तो फिर आप ऑफ द रिकॉर्ड करें तो आप करें, लेकिन मेरे सामने आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बिठाया, आपने जो गुफ्तगू शुरू की वो शेख रशीद के इंटरव्यू से शुरू की, उसने वही बातें अपनी दोहराई हैं। अब आप मुझे अगर आप बात मेरी मुकम्मल करने देंगे तो मेरी बात खत्म होगी ना। आप बिल्कुल बात कीजिए, मगर शेख रशीद साहब से पहले मैंने इंट्रो भी दिया था जिसमें बताया था कि क्या खबरें गर्दिश करिए, बट आप प्लीज मुकम्मल कीजिए। अच्छा देखें, शेख रशीद ने, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, शेख रशीद ने 16 मई को 48 घंटे की डेडलाइन दी, 48 घंटे में फैसले होने वाले हैं, आज 48 घंटे की डेडलाइन खत्म हो गई। शेख रशीद ने कल कहा कि इस्लामाबाद में इंटरव्यू हो रहे हैं निगरान वजीर आजम के लिए, कुछ मुआशदानों के इंटरव्यू हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा मैं अदारों का तर्जुमान हूं। आप बार बार मुक्तदर कुव्वतों का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अब मुक्तदर कुव्वतें और इदारे, इनका तर्जुमान कौन है? ये किस तरफ इशारा है? ये पाकिस्तानी फौज की तरफ इशारा है ना। तो पाकिस्तानी फौज का तर्जुमान कौन है? पाकिस्तानी फौज का तर्जुमान जो है वो है ISPR। इसको मानते हैं आप? मानते हैं, और ISPR को आके कहना चाहिए कि बाकी दूसरे हमारे तर्जुमान नहीं है, उन्हें आके बताना चाहिए, बाकी दूसरे नहीं है जो कह रहे होते हैं वो बताते नहीं। जब दिल चाहता है जब आके कोई क्लैरिफिकेशन दे देते हैं। ISPR को जो भी कहना चाहिए, मुझे आप बात मुकम्मल नहीं करने दे रहे शाहजेब साहब, मुझे बात मुकम्मल करने दें। आपने नहीं बात की होगी, मैंने तो ISPR से आज बात कर ली। मैंने उनसे पूछा कि मुझे बताइए कि शेख रशीद कह रहा है कि इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में इंटरव्यूज हो रहे हैं। मैंने ISPR से पूछा कि शेख रशीद कह रहा है 48 घंटे में कुछ होने वाला है, उसका इशारा आपकी तरफ है, आप बताएं किसका इंटरव्यू कर रहे हैं आप? उन्होंने कहा बिल्कुल गलत है, शेख रशीद झूठ बोल रहा है। तो उन्होंने तरदीद कर दी, ISPR ने तरदीद कर दी। अब जो शेख रशीद है इसके बारे में फिर मैंने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ लीडरशिप जिसके साथ मेरा राब्ता, मैंने उनसे पूछा कि भाई वो तो ये कह रहे हैं। उन्होंने कहा भाई इसकी सियासत ही ये है कि ये इदारों का नाम इस्तेमाल करता है, झूठ बोलता है, पेशीन गोइयां करता है, हमारे जलसों में भी आगे यही कुछ करता है, और हमारी पार्टी के अंदर भी इसके बारे में यही एक राय है। और आप देख लेंगे ये सारी जो गुफ्तगू है, ये सारी जो अफवाहें हैं, इनमें से 90% अफवाहों का मंबा शेख रशीद अहमद है, और उसके इन तमाम दावों की तरदीद आज ISPR ने कर दी है, और मैं आपके सामने ISPR का नाम ले रहा हूं। ये अहम बात है, दोबारा जब बुलाएं तो उनसे कहें भाई आपके दावे जो हैं उसकी तो ISPR ने कर दी तरदीद। अब आप ये बताइए आप कौन से इदारे के तर्जुमान हैं? आमिर साहब, ये बड़ी अहम बात आपने की ना, तर्जुमान है क्या वो पाकिस्तान का इदारा है या पाकिस्तान से बाहर कोई इदारा है? और मैं चैलेंज कर रहा हूं शेख रशीद को आपके इस फोरम से कि आके बताओ कि ISPR ने तरदीद कर दी, तुम कौन से इदारे के तर्जुमान? अब आमिर साहब ये बड़ी अहम बात है ना, ISPR क्योंकि जो मुतादिद बातें हैं, जैसे आसिफ जरदारी साहब ने एक बयान दिया तो DG ISPR की तरफ से और ISPR की तरफ से बाकायदा तौर पर प्रेस रिलीज आ गई है। अब ISPR को खुद इस बात की क्लैरिफिकेशन पूरी मीडिया को नहीं दी जानी चाहिए, बजाय इसके कि उनसे सवाल किया जाए। हर बात पे तो सवाल नहीं किया जाता, उन्होंने आपको बता दिया, उन्हें नहीं मीडिया को बताना चाहिए कि शेख रशीद अहमद साहब अगर हमारा नाम इस्तेमाल करके ये बात कर रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं। उनका जब दिल चाहता है क्लैरिफिकेशन करते हैं, जब दिल चाहता है खामोश बैठ जाते हैं। और उसमें एक जनरल का नाम लिया गया, उन्होंने उसके बारे में क्या दिया, वो खुदे लाइन है।
तो एक वादे तौर पे एक नाम आया, उसके बारे में उन्होंने खुले लाइन का लफ्ज इस्तेमाल किया, उन्होंने आईएसपीआर का नाम, आईएसपीआर ने एक प्रेस रिलीज जारी कर दी। लेकिन शेख रशीद साहब जो है ना, वो एक चालाक सियासतदान है, बड़े घाक सियासतदान है। वो इदारों का नाम इस्तेमाल करते हैं, किसी नर्सरी का नाम, गमले की नर्सरी और गेट नंबर 4, इस तरह कर करा के वो अपने आप को बेचते हैं आप लोगों के सामने, पीटीआई के सामने। मैं इदारों का तर्जुमान हूं, मैं शहजाद इकबाल की तरफ चला इदारों का तर्जुमान था, हूं और रहूंगा। मैंने तो किसी से पूछ लिया, इदारों के तर्जुमानों से पूछ लिया भाई कि वो आपका सो कॉल्ड तर्जुमान ये दावा कर रहा है, बताइए। उन्होंने कहा ये झूठ बोल रहा है, बात खत्म हो गई। मैं उम्मीद करता हूं कि डीजी आईएसपीआर बाकायदा पब्लिकली भी ये बात आके करें और बताएं कि जितनी भी बातें की जा रही हैं ये गलत हैं। और शहजाद, वाकई सिर्फ शेख रशीद साहब की हद तक है या आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं हुकूमत के अंदर और नून लीग के अंदर खास तौर पर ये कंफ्यूजन मौजूद है जिसकी वजह से अफवाहें गर्दिश कर रही हैं? देखिए, नून लीग के जराए से भी यही बात सामने आई थी जब ये सारी उनकी पार्टी की टॉप लीडरशिप बरतानिया गई थी, नवाज शरीफ साहब से मशवरा करना था। तो उन मशवरों में जो सबसे अहम बात थी वो बात यही थी कि हुकूमत कितने अरसे चलानी है, जहां पे शहबाज शरीफ साहब का और उनके हम ख्याल का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि 1.5 साल हमारे लिए काफ़ी है, हम मुश्किल फैसले भी करेंगे और परफॉर्म करके भी दिखाएंगे, आवाम को रिलीफ भी मिलेगा आखिरी 1.5 साल जब मुकम्मल होने वाला होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो राय थी वो नवाज शरीफ साहब की राय थी, जिसका मेरे ख्याल से मरियम नवाज साहिबा बार बार अपने जलसों में भी इजहार करती रही है कि हम इनके गुनाहों की टोकरी क्यों अपने सर पे उठाएं। तो नवाज शरीफ का नुक्ता नजर ये था कि क्या गारंटी है कि इस वक्त अगर हम मुश्किल फैसले कर लें तो हम पर यह दबाव नहीं आएगा कि इलेक्शन की तरफ जाएं। और वो ये बात इसलिए कह रहे थे क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं नवाज शरीफ साहब को ये पता था कि इलेक्शन के लिए दबाव है, दबाव आ रहा है। तो ये बातें तो मेरे ख्याल से नून लीग के जराए कंफर्म कर रहे हैं कि इलेक्शन के हवाले से दबाव हम पर है और अगर हम मुश्किल फैसले करना चाहते हैं तो फिर हमें ये गारंटी दी जाए कि हमें 1.5 साल से पहले इलेक्शन की तरफ नहीं जाने का कहा जाएगा। वही बात अभी कायरा साहब भी कर रहे थे। अब देखें ना, ये जो तमाम इत्तेहादी भी मिलकर बैठे थे, क्या फैसला करना था इन्होंने? यही फैसला करना था कि अगर इक़्तिदार पूरा करना है, असेंबलियों की मुद्दत पूरी होनी है तो हमने मुश्किल फैसले करने हैं, और अगर मुश्किल फैसले नहीं कर सकते तो फिर आप इलेक्शन की तरफ जाएं। तो तमाम पार्टी ने तो फैसला किया है कि हम मुश्किल फैसले करने के लिए तैयार हैं, लेकिन नून लीग पर अभी तक वो दबाव खत्म नहीं हो रहा है। फैसल सलवारी साहब भी मौजूद हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से वफाकी वजीर हैं। फैसल सलवारी साहब, बहुत शुक्रिया। सलवारी साहब, आपको क्या कम्युनिकेट किया है नून लीग की तरफ से वजीर आजम साहब ने कि ये कंटिन्यू कर रही है हुकूमत और मुश्किल फैसले लेने जा रहे हैं, या कहीं ना कहीं कोई कंफ्यूजन है जिसकी वजह से अफवाहें पैदा हो रही हैं? जी, बहुत शुक्रिया शाहजेब। मेरे ख्याल में परसों जो 3 घंटे की बैठक हुई थी हुकूमती इत्तेहाद के बड़ों की, तो उसमें तो तमाम के तमाम इत्तेहादियों ने ये बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ दिया था, और इवन मुस्लिम लीग नून के भी जो बड़े हैं उन सब का भी यही था कि अगस्त 2023 वो तारीख है कि जिसमें इस असेंबली की आईनी मुद्दत खत्म हो रही है, और उसको इसलिए नहीं कंटिन्यू करना चाहिए कि शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम रह जाएं सवा साल या हम में से बहुत सारे वजीर रह जाएं, बल्कि इसलिए उसको कंटिन्यू करना चाहिए कि इस वक्त मुल्क की मईशत मजीद अदम इस्तेहकाम की मुताबिल नहीं हो सकती। हमने डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बहुत वाज़ेह अल्फाज में एक जुमले में बहस को समेटा था कि बाज मौक़े ऐसे होते हैं, और आज का मौका वो है कि जहां अपनी सियासत नहीं बल्कि रियासत को बचाने के लिए काम करना है। उसकी कॉस्ट कुछ भी हो सकती है, बाज़ जमातों के लिए कुछ नशिस्तों की कमी बेशी भी हो सकता है। मेरे पास बहुत कम नशिस्तें हैं तो शायद मैं ज्यादा कॉस्ट बेयर कर लूँ उसकी, अगर आवाम को लगे कि मैं गैर मकबूल काम कर रहा हूँ। लेकिन बतौर पाकिस्तानी, बतौर दर्दमंद पाकिस्तानी, आया ये दुरुस्त इक़दाम होगा या नहीं होगा, इस पर बहस हुई। और हम सब इस बात पर कायल थे और कायल हैं कि पाकिस्तान की मईशत आज की तारीख में ये जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, जिस पर आप और दीगर चैनल लाइव ट्रांसमिशन कर रही हैं, इन अफवाहों के मुताबिल नहीं हो सकती। इन अफवाहों का जो मंबा है या उनका जो मतमए नजर है अफवाह साजों का कि फिलफौर असेंबली तहलील कर दी जाए, कौमी असेंबली किस कानून के तहत की जाएगी, क्यों कर की जाएगी। अच्छा चलिए, कर भी दी गई तो नई हुकूमत तो कोई भी 4 महीने से पहले आ नहीं सकेगी। पहले निगरान हुकूमत का नामों पे इत्तेफाक होगा, वजीर आजम के वो इंतखाबात करवाएगी हुकूमत, कौमी असेंबली बनेगी। किसी को क्या पता है कि उसका क्या नतीजा निकलेगा, और क्या ये कोई गारंटी दे सकता है कि अगर इमरान खान साहब वो इंतखाबात नहीं जीत पाए
तो क्या वो फिर उन नताइज को मानेंगे? तो ये तो अदम इस्तेकाम और हो जाएगा। हमारी मईशत जहाँ रोजाना 2-2 रुपए 3-3 रुपए डॉलर इसलिए बढ़ रहा है कि माशी फ्रंट पर फैसले नहीं हो पाए, और वो क्यों नहीं हो पाए हैं उसकी एक अलग तौजीह है। तो मेरे ख्याल में तो हमारा ये मानना है कि मुल्क नहीं मुताहम्मिल हो सकता है अदम इस्तेहकाम का, मुश्किल फैसलों की जानिब जाना चाहिए। उन मुश्किल फैसलों से वक्ती तौर पे बहुत तकलीफ आएगी, लेकिन उसकी इब्तिदा तो इमरान खान साहब करके चले गए कि जब उन्होंने एक अनफंडेड, यानी जितने आपके पास पैसे नहीं थे उसके बगैर ही आपने ज़रे तलाफी दे दिया कि पेट्रोल आपने कह दिया कि मैं सस्ता बेचूंगा, खरीदूंगा मैं महंगा और सस्ता बेचूंगा। वो बेचना इमरान खान साहब या पीटीआई की जेब से नहीं जा रहा था सस्ता बेचना, बल्कि वो इसी कौमी खजाने से जा रहा था, क्योंकि कौमी खजाने से जा रहा था तो इसलिए महंगाई बढ़ रही थी। ये आम फहम बात है जिसको समझाने की जरूरत है। तो लॉन्ग टर्म में अगर आपको स्टेबिलिटी की जानिब जाना है, बेहतर गवर्नेंस की जानिब जाना है, तो इस असेंबली को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। बसूरत दीगर तो हम सभी स्टेक होल्डर्स हैं, लेकिन जो सबसे बड़े पाकिस्तान की मईशत के स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा सोचने का मकाम है। और हम ये समझते हैं कि सब जगह से बुर्दबारी का मुजाहरा किया जाए। ट्विटर की और मीडिया की हाइप एक तरफ, बास तल हक़ाइक़ हैं जिनको मानते हुए मुल्क की समत को आगे दुरुस्त रखने के लिए सियासी जमातों को अवाम दोस्त फैसले करने देने चाहिए, बजाय इसके कि अपने वक्ती सियासी यानी कि आप समझते हैं फैसल सवारी साहब के ज्यादा बेहतर है कि मुश्किल फैसले भी करें और फिर वक्त भी हुकूमत पूरा करे, यही आपकी तरफ से इनपुट है? मैं बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मोहम्मद जुबैर साहब मौजूद हैं। मोहम्मद जुबैर साहब, क्या वजह है कि अनाउंस नहीं कर पा रहे हैं वो मुश्किल फैसले इत्तेहादियों के कॉन्फिडेंस देने के बावजूद? शहबाज शरीफ साहब, जिसकी वजह से मुसलसल अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि शायद नून लीग नहीं है तैयार हुकूमत का टाइम मुकम्मल करने के लिए, या फिर हुकूमत मुकम्मल नहीं कर पाएगी, कोई जो क्वार्टर्स हैं उनकी तरफ से नहीं इस किस्म की एश्योरेंस है, इसलिए मुश्किल फैसले नहीं कर पा रही है और इलेक्शन पे जाने का सोच रही है। मोहम्मद जुबैर साहब से दोबारा राब्ता कायम कीजिएगा। इरशाद भट्टी साहब, आप बताइएगा, इस सारी के साथ जाहिर है अब इत्तेहादी तो पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम दोनों ने भरपूर कॉन्फिडेंस के साथ वही बात की है जो कि हामिद मीर साहब की भी तरफ से की जा रही है कि ये महज अफवाहें हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी क्या इत्तलात है? पहली बात तो ये कि हामिद मीर साहब का शुक्रिया कि उन्होंने दरमियान में तवज्जो दिलाई कि इरशाद भट्टी भी बैठा हुआ है। मोहम्मद जुबैर साहब का भी शुक्रिया अदा करें, उनकी कॉल करने के लिए, वरना मुश्किल होता आपकी तरफ आना। ये मैं जुबैर साहब हमेशा बड़े वक्त पे मेरा मदद करते हैं। जुबैर साहब आपका शुक्रिया, आप आए तो दोबारा गुलाब जामुन खिलाऊंगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि इलेक्शन कमीशन के माना के मसाइल हैं और वो जो है मरदमशुमारी, हल्का बंदियाँ। IMF भी कह रहा है कि हुकूमत अगर आप लंबी हो या आपका हुकूमत का गारंटी कोई नहीं हुकूमत की, आप कैसे हमारे, और मुल्क इस वक्त दिवालिया के करीब पहुंचा हुआ है। और नवंबर तकर्री जिसके लिए ये सारा मेला सजा था वो भी सारों के ज़हनों में है और सारों के सामने है। लेकिन भाईजान, मैं फिर एक मरतबा कह रहा हूँ, ये चूँ चूँ का मुरब्बा चलेगा नहीं, ये नहीं चल पाएंगे, ये बड़े फैसले नहीं कर पाएंगे। ये कंफ्यूज लोग हैं। ये पहले आल बचाओ माल बचाओ खाल बचाओ, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने, अल्लाह उनका भला करे, और चीफ जस्टिस साहब का सुप्रीम कोर्ट का और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का, कि उन्होंने एक बंद बांधा है। ये पहला आल बचाओ माल बचाओ खाल बचाओ था, दूसरा नवंबर तकर्री था, उसके बाद आगे कुछ है, ये नहीं कर पाएंगे। मौजूदा मसाइल का हल फौरी इलेक्शन है, मौजूदा सियासी अदम इस्तेकाम का हल फौरी इलेक्शन है। बड़े बड़े फैसले करने, मुश्किल फैसले करने का मैंडेट किसके पास है? ये तो झुरलू ज़दा जाली असम्बलियाँ हैं, जाली मैंडेट है। ये हल नए फ्रेश मैंडेट में है। ये इस कन्फ्यूजन से निकलने के लिए हम बड़े मुश्किल की तरफ जा रहे हैं। उससे बचने के लिए फ्रेश इलेक्शन है। आप अंदाज़ा करें, मरकज़ में 2 हुकूमतें हैं, एक लंदन में एक पाकिस्तान में, 2 वज़ीर ख़जाना, 2 वज़ीर आज़म। अब आगे आ जाइए, पंजाब में आईनी बुरहान है, काबीना नहीं बना पा रहे। सिंध में वजारतें, ये जो हमें भाषण देते हैं ना कि आइन कानून वजारतें, वो झगड़ा पड़ा हुआ है। बलूचिस्तान को छोड़ दें, अदम इस्तेकाम को। ऊपर से इमरान खान जैसा मुस्तकिल मिजाज आदमी सड़कों पर है, जो अपना केस
नवाज शरीफ बकौल नवाज शरीफ साहब पीडीएम में कि इमरान खान का बयानिया झूठा या सच्चा वो बिक रहा है। आपके पास क्या बयानिया है? आज इमरान खान साहब कन्वे कर चुके हैं कि इन्होंने साजिश से हटाया या मुदाखले से हटाया, ये आलाकार बने और उनके जलसे देख लें, उनका बयानिया देख लें, और यूं लग रहा है कि ये इमरान खान के हाथ में डंडा है, पूरी हुकूमत उनके आगे लगी हुई है, धड़ाधड़ वो जो थोड़ा सा रुकता है पीछे से एक डंडा मारता है वो आगे भाग पड़ते हैं। तो इस सारी चीजों से निकलने का वाहिद हल फौरी इलेक्शन है। सब देखते हैं आप जैसा कि कह रहे हैं कि फौरी इलेक्शन इसी का हल है। इत्तेहादी सवाल का जवाब एक अलग बात करते नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया, पहले इसकी राय आपने सुनी है। ट्रांसमिशन में इस वक्त करेंगे, उसके बाद हेडलाइंस होंगी और उसके बाद आप प्रोग्राम कैपिटल टॉक देखेंगे। हमारे साथ